विशाल और प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसका मात्र अस्तित्व ही विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति जोर शोर से दर्ज कराई जाती है, विशेषकर हमारे अपने नेतृत्व द्वारा। हर वैश्विक सम्मेलन, कूटनीतिक वार्ता और आर्थिक चर्चा में भारत की भूमिका को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखा जाता है। लेकिन अगर हम विश्व राजनीति को बिना किसी पक्षपात और प्रचार के चश्मे से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत धीरे धीरे इररिलेवेंस की ओर बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी ही गढ़ी हुई धारणाओं और मिथकों का शिकार बनता जा रहा है। आज की वैश्विक व्यवस्था में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या हम केवल अपनी सफलता की कहानियों में खोए हुए हैं या सच में विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं? ये प्रश्न इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक महान शक्ति केवल संख्यात्मक वृद्धि और नैरेसिज्म से नहीं बनती, बल्कि उसकी अनिवार्यता विभिन्न क्षेत्रों में सिद्ध होती है। अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिप्लोमेसी और सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से भारत अपनी उपलब्धियों का गुणगान अवश्य करता है, पर हम निष्पक्ष दृष्टि से आकलन करें तो ये चौंकाने वाला है कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित और गौण होता जा रहा है। और यह स्पष्ट रूप से झलकता है कि दुनिया के बड़े हिस्से के लिए भारत की प्रासंगिकता सीमित होती जा रही है। हम इतने आत्ममुग्धता में डूबते जा रहे हैं कि अपनी इररिलेवेंस का सही आकलन करने में असमर्थ हैं। सेवाओं के निर्यात को भारत की सफलता की कहानी बताया जाता है, जहां इसका विकास दर प्रभावशाली है और वैश्विक औसत से अधिक है। लेकिन भारत अभी भी वैश्विक सेवाओं के व्यापार में मात्र 4.6% का योगदान देता है। भारत का वस्त्र एवं व्यापार निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये अब भी वैश्विक व्यापार का केवल 2% है। दिसंबर 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो ने घोषणा की कि भारत का एफडीआई प्रवाह वर्ष 2000 से लेकर अब तक $1 ट्रिलियन पहुंच गया है। इससे भारत की वैश्विक प्रासंगिकता साबित करने के लिए दर्शाया गया है। लेकिन वैश्विक एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.5% है और ये लगातार घटती जा रही है। भारतीय उपभोक्ता बाजार की वृद्धि दर मात्र 3% के आसपास है, जिससे वैश्विक निर्यातकों के लिए उतना आकर्षक नहीं बन पाता जितना हम सोचते हैं। चीन से बाहर जा रहे निवेश के कारण भारत को अवसर मिलने की संभावनाएं जताई जाती हैं, लेकिन हकीकत में इसका लाभ सिर्फ सीमित ही है। भारत को इस निवेश का महज 10 से 15% मिलने की संभावना थी, वो भी अमेरिका की ऑनशोरिंग नीति से पहले। भारत को वैश्विक पर्यटन में मात्र 1.5% पर्यटक मिलते हैं। भारतीय मनोरंजन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पूरे घरेलू बाजारों को मिलाकर भी ये वैश्विक बाजार का 5% है। ये कोई सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट हब नहीं है। भारत का रक्षा बजट स्थिर बना हुआ है, जो जीडीपी का 2% से कम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रमुख रक्षा खरीदारी की मांग की थी, लेकिन भारत की खरीद क्षमता को लेकर किए गए दावे अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। भारत के पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन है और विज्ञान में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ये नवाचार और प्रौद्योगिकी के वैश्विक मोर्चे पर उतना प्रभावी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि दवा उद्योग और सस्ती चिकित्सा तकनीकों में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और हरित क्रांति में भारत अब भी प्रतिस्पर्धा से बहुत पीछे है। हाल ही में डीप सीक के चलते भारत में स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने की होड़ लगी है, लेकिन इस क्षेत्र में अग्रणी बनने का ट्रैक रिकॉर्ड उत्साहजनक नहीं है। महाशक्तियों का मूल्यांकन केवल सुधार और संख्याओं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इस बात से होता है कि वो कितने क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से इंडिस्पेंसेबल बन चुके हैं, चाहे वो सेवाओं का व्यापार हो, विनिर्माण हो, तकनीकी नवाचार हो, हरित ऊर्जा संक्रमण हो, परमाणु ऊर्जा हो, रक्षा तकनीकी हो, अनुसंधान एवं विकास हो या वित्तीय क्षेत्र हो। बेशक भारत जैसे विशाल देश में कुछ प्रेरणादायक सफलताएं अवश्य होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चौंकाने वाला है कि वैश्विक व्यवस्था में भारत कितना अनावश्यक बना हुआ है। राजनीतिक रूप से भारत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये कहना कठिन है कि भारत का महत्व बढ़ा है। 1950 और 1960 के दशक के ऐतिहासिक अभिलेखों, गोपनीय दस्तावेजों और विश्लेषणों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि भारत की राजनीतिक भूमिका में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन भारत की इस भूमिका का आधार इसकी शक्ति, प्रदर्शन क्षमता नहीं रही, जो अब सीमित है, बल्कि इसका आधार हमेशा इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नैतिक मिसाल रहा है। भारत की विदेश नीति और राजनयिक प्रतिष्ठान अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे G20 शिखर सम्मेलन या कार्ड की संभावित बैठक जैसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाएं विश्व इतिहास की घटनाओं की तरह प्रतीत होने लगती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया को इससे बिल्कुल परवाह नहीं है। भारत ने वैश्विक दक्षिण में अपनी साख खो दी। ये भारत की विशेषता है कि वो हर देश के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। वो अमेरिका और रूस दोनों से वार्ता कर सकता है, इजराइल और ईरान दोनों से संपर्क बनाए रख सकता है। लेकिन ये सुविधा भारत की कमजोरी को भी दर्शाती है।
भारत की स्थिति वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि अन्य देश इससे परेशान हो। भारत की विशालता, इसकी सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक उन्नति निस्संदेह इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन वास्तव में शक्ति केवल सेल्फ प्रेस से नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था में अनिवार्य भूमिका निभाने से मिलती है। भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान, तकनीकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, वैश्विक व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता है। अगर भारत सच में एक महाशक्ति बनना चाहता है तो उसे आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर कठोर आत्ममंथन करना होगा। केवल इतिहास की विरासत या जनसंख्या का आकार किसी देश को महान नहीं बनाता है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति तब सिद्ध होती है जब विश्व उसकी उपेक्षा करने का साहस ना कर सके। भारत को अब अपनी क्षमताओं को जागृत कर नवाचार, रणनीति, दृढ़ता और वैश्विक नेतृत्व के साथ अपनी पहचान को स्थापित करना होगा और तभी राष्ट्र अपनी वास्तविक प्रासंगिक सिद्धि कर सकेगा और केवल मौजूदगी नहीं बल्कि अनिवार्यता का पर्याय बनेगा। बहरहाल, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या सच में भारत आज उतना डेवलप हो चुका है जितना हमें बताया और दिखाया जाता है, या अभी भी कुछ पहलुओं पर हमें बहुत पीछे है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ ट्रैक।